मॉर्निंग डियर्स। पिछले कुछ दिन मैं तकरीबन बिजी रहा हूँ, इस वजह से कोई एनालाइज नहीं कर पाया। डेली एनालाइज वीकली तो मैंने कोशिश करके कर ली थी। कुछ ऐसे मामलात हैं, मसरूफियात बढ़ गई हैं, इसकी वजह से डेली के एनालाइज नहीं कर पाया। और जैसा कि आज एफओएमसी की न्यूज़ है, और इसलिए मैंने कोशिश की कि चलो कोशिश करता हूँ कि आज की जो है वो एनालाइज कर देता हूँ। आगे भी मैं कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िलहाल कंफर्म नहीं है कि डेली कंटिन्यू हो। लेकिन मैं फिर भी बीच में कोशिश करता रहूँगा, जैसे-जैसे मुझे चांस मिलेगा तो मैं एनालाइज़ कर दूँगा। अब बात कर लेते हैं फ़िलहाल गोल्ड के हवाले से। पोज़ीशन ये है कि इसके पास 3700 से 3708 का एक रेजिस्टेंस है, जिसको फ़िलहाल ब्रेक, और उसके बाद नीचे अगर ये सपोर्ट ऐसी थी 74 वाली 3674, जिसको अगर ये शैडो ब्रेक नहीं करता जो इसने आज किया है, तो यहाँ से एक और अच्छा जो है वो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता था बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन फ़िलहाल रुक गया है यहाँ पर। इसको ब्रेक किया, जैसा कि आज ज़ाहिर है एफओएमसी की न्यूज़ है तो बड़ी मूव लगेगी। तो फ़िलहाल तो जब तक न्यूज़ है तो तब तक ये रास्ते ही बनाएगा ऊपर-नीचे के, तो उसी हिसाब से मूवमेंट होगी। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं वो ये है कि अगर ये नीचे आता है, इस एरिया को दोबारा टेस्ट करता है तो फिर यहाँ तक, और यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है तो ये दोबारा जो है वो इस एरिया से तक आ सकता है, या फिर सीधा ऊपर जा सकता है। अगर ऊपर चला जाए तो फिर यहाँ से दोबारा यहाँ तक, ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, ये वाला 3659 से 53 का एरिया। और अगर तो ये ब्रेक क्लोज हो जाता है, इसके नीचे H1 तक का क्लोज लगा देता है, अगर इसने नीचे मूव करना हुआ न्यूज़ के अंदर तो ये रास्ता बना लेगा। आप समझ जाइएगा कि न्यूज़ से पहले ये इसका रास्ता यहाँ से क्लियर कर लेगा। और अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। फिर 37 का एरिया है, और उससे नीचे जो है वो ये इस तरह से। अब कहाँ स्टॉप करता है नीचे का एरिया जो है वो 3600 इम्पोर्टेंट है। 3600 जो है वो ये 60 पिप का एक ज़ोन बनता है 3600 से 3594 का। ये फिर इसके बाद 59 वाले एरिया के बाद जो है वो ये इम्पोर्टेंट होगा 3600 वाला। और अगर इस एरिया को दोबारा स्टे करता है तो फिर यहाँ से दोबारा बुलिश होने के चांसेस हो सकते हैं इस तरह। ये एरियाज़ अगर नीचे देखें तो प्रीवियस टाइम के अंदर ये जो है ब्रेक तकरीबन करके गया हुआ है, ये भी ब्रेक है। ये भी जो है वो स्टे कर सकता है 12-14 के एरिया पे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद अगर इसके नीचे 56 वाले एरिया के नीचे अगर बड़ा क्लोज़ लगा के नीचे आता है तो यहाँ से ईज़िली ये नीचे ही जाएगा। ये एरिया है जहाँ रुक सकता है, अगर नहीं रुक पाया तो फिर इससे नीचे ये वाला है 78 वाला। अब कहाँ रुकता है, प्रीवियस टाइम में देखें तो पहले इसने ब्रेक किया, फिर किलो इसको टेस्ट किया और फिर बुलिश हुआ। तो यहाँ से भी फिर दोबारा जो है वो ये बुलिश हो सकता है। अब ये तो हो गई सेलिंग के अंदर जो है वो सेटअप। और बाय कहाँ से, या तो फिर 3600 या फिर 59 वाला एरिया। ये 2 एरियाज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और अगर इन एरियाज़ से बाय होता है तो फिर 3659 वाला जो एरिया है, यहाँ से अगर ये बाय बनता है तो फिर यही है हमारे पास फर्स्ट टारगेट। और ऊपर मैंने लेवल लगा दिए हैं। आप जानते हैं कि ये सारे कैलकुलेटेड लेवल हैं, तो यहाँ कहीं से भी ये रिजेक्ट हो सकता है। 25 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, 37-25 यहाँ से भी जो है वो रिजेक्ट हो सकता है इस तरह। तो 25 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस 25 से ऊपर 43 है और फिर 58। अब इन एरियाज़ के अंदर जो है वो किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। फ़िलहाल ये
एरियाज हैं 25 से रिजेक्ट होता है तो एक बड़ी सेलिंग फिर दोबारा जो है वो ये दे सकता है। ये एरिया फिलहाल शेडो ब्रेक हो चुका है, जिसके चांसेस यही हैं कि अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ से रिजेक्ट होके दोबारा नीचे आएगा। इसने बाय का यहाँ से सेटअप बनाना हुआ तो पहले इसको ये ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करने के बाद दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा, जिस तरह ये हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको ब्रेक करेगा, दोबारा टेस्ट करेगा और उसके बाद ये आपके पास 3700 तक का टारगेट मिल जाएगा यहाँ से एज बाइंग के लिए। लेकिन अगर ये इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाता, शेडो ब्रेक करता है, यहाँ पर एक अच्छा ब्रेक था इस वजह से गया, लेकिन अगर ये सिर्फ शेडो ब्रेक करता है तो ये नीचे भी शेडो ब्रेक है, यहाँ पर आपने दोबारा मॉनिटर करना होगा, क्योंकि फिर अगर इसको ब्रेक करके आता है तो फिर ये हो सकता है कि 59 तक आके 59 को ब्रेक करके इस एरिया को टेस्ट करे, टेस्ट करने के बाद नीचे आए, क्योंकि ये अभी जो मूवमेंट होगी न्यूज़ से पहले ये सारी इसी तरह की होगी, कोई प्रॉपर लेवल फॉलो नहीं करेगा, ब्रेक करता जाएगा और दूसरे लेवल तक चला जाएगा। उसका रीज़न मैं आप जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि आज एफओएमसी की न्यूज़ है तो ये सारे रास्ते बना रहा है। अभी फ़िलहाल जब न्यूज़ तक जो है ना वो ये रास्ते ही बनेंगे। रास्तों का मतलब ये होता है कि लेवल रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करना, सपोर्ट भी ब्रेक करना, इस तरह से ये करके एक बड़ी मूव के लिए सीधा रास्ता क्लियर करके रखेगा। जैसे ही न्यूज़ आएगी तो एक बड़ी जो है वो मूव लगेगी, फिर वो अप लगती है या डाउन लगती है वो मैंने आपको बता दिया पोजीशंस के हिसाब से कि किस तरह से जो है वो कौन सी पोजीशन देगा, तो उसी हिसाब से जो है वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि फिलहाल अगर हम देखें तो कंडीशन ये है कि इसके अंदर सेलिंग नज़र आ रही है, लेकिन फिलहाल प्रॉपर अगर हम जो है वो टेस्ट कहें किसी लेवल का कहें, अब ये ऑल टाइम हाई एरियाज़ हैं तो इसलिए कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस तो है नहीं जिसके बेस पे हम जो है वो एक बड़ी रिजेक्शन कह सकते हैं। लेकिन यकीनन जो है वो मूवमेंट के हिसाब से अभी फिलहाल भी अगर हम देखें तो इस रेजिस्टेंस को अगर इसने नीचे ब्रेक किया है, एक दो M15 के बेरिश लगाए, लेकिन सपोर्ट के ऊपर पहले दो बुलिश और फिर एक बेरिश, फिर दो बुलिश दो बेरिश, मतलब ये यहाँ पर सपोर्ट के हवाले से देखें तो भी ठीक नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये ऊपर चला जाए, लेकिन रेजिस्टेंस को देखें तो फिर यहाँ भी वैसी पोजीशन है कि ये जो है वो वीक भी है। तो यहाँ पर फिलहाल ये इस तरह से ही मूव करेगा, लेवल्स ब्रेक करेगा। इट मीन्स कि जैसे ये लेवल ब्रेक किया फिर दोबारा गया, इसको ब्रेक किया फिर आ गया, इसको ब्रेक किया फिर गया, इसको ब्रेक कर दिया फिर आ गया नीचे, इस तरह से ये एक रास्ते बनेंगे। और कहाँ तक के अब वैसे भी आपको अंदाज़ा ही बता देता हूँ कि जहाँ-जहाँ जो-जो लेवल्स ये ब्रेक कर देगा, चाहे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस, उसी हिसाब से फिर आप जो है वो न्यूज़ में भी टारगेट समझ सकते हैं कि कहाँ तक जा सकता है, नीचे कहाँ तक जा सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ऊपर गया है तो आप समझ लीजिएगा कि ये वाला लेवल टेस्ट करेगा ऊपर से आके, और फिर अगर ये ब्रेक करके गया है तो फिर नीचे वाला, इस तरह से जो है वो ये मूवमेंट होगी। अब फिलहाल ये बहुत ही अच्छा एरिया था जो एक अगेन एक बाय की अच्छी खासी जो है वो मूव ले जा सकता था, लेकिन इसको फिलहाल शेडो ब्रेक ही किया है। अब शेडो ब्रेक करने के बाद भी दो बुलिश क्लोज किए हैं तो स्टे करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ख्याल है जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही नज़र आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।